हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जो आपका जनन इकाई है उस इकाई के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं, सब मैं आज आपको बता दूंगा। पूरा आपको एक रोड मैप बना के दे दूंगा कौन सा जनन इकाई का। अब आपके बोर्ड के पेपर बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं है, धीरे धीरे आपके बोर्ड के पेपर पास आते जा रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे, आपकी तैयारी को दुरुस्त करने के लिए लगातार यहाँ पर मेहनत और तेजी से करेंगे, समझो इस चीज को। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास के अंदर आपकी टोटल 5 इकाई है, ठीक है। तो आज हम लोग जो जनन जो आपका इकाई है उसके अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं। आपका पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा है मानव जनन और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। हम इन तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर में ही आती है और पेपर में बार बार आप पूछेगा जाते हैं और इन्हीं में से पेपर में पूछा जाएगा, इनके ऊपर बात करने वाला हूं। जितने भी इंपोर्टेंट है आपको बता दूंगा, आपको इनको नोट कर लेना है और प्लेलिस्ट में से पढ़ना शुरू कर देना है। और नहीं भी पढ़ सकते तो आपको जल्दी ही बायोलॉजी के 1 शॉट दिए जाएंगे जिसमें पूरे 1 शॉट में जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, ऐसे नहीं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का 1 शॉट अलग, उसके बाद आपका जनन स्वास्थ्य मानव जनन में 1 शॉट अलग, जनन स्वास्थ्य का 1 शॉट अलग, इस प्रकार से 1 शॉट दिए जाएंगे। उसके लिए आपको फिक्र नहीं करनी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से। तो इसका मोस्ट वांटेड टॉपिक है, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। 2 है, कौन कौन से, एक है आपका लघु बीजाणु जनन और एक है आपका गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। और इनका आरेख यानी कि जो इनका चित्र जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और इनको बना के आना है। ये दोनों में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में लॉन्ग में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका परागण और परागकण और बीजांड। परागण अपने आप में इंपॉर्टेंट है। परागण क्या है, परागण के प्रकार, स्वपरागण, परपरागण, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण सहित पूछा जाएगा। उसके बाद परागकण, ठीक है, और बीजांड। परागकण पर टिप्पणी, बीजांड की संरचना और बीजांड पर टिप्पणी। और इन परागकण और बीजांड दोनों के चित्र कभी कभार अलग से पूछे जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। बस इतना ही करना है आपको, जो आपका लॉन्ग पोर्शन है वो। अब शॉर्ट में आ जाओ। शॉर्ट में आपके बहुब्रूढ़ता, असंग जनन, अनिषेक फलन और द्विनिषेचन, ये 4 ऐसी हैं जो टिप्पणी में पूछी जाती हैं और इनमें से कोई ना कोई एक आपके पेपर में 100% आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पहले चैप्टर के जितने भी आप कह सकते हो मोस्ट वांटेड टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, उतना ही बताऊंगा जितना आपके पेपर में आने वाला है। और ना आए तो नीचे कमेंट करके बताना पेपर देने के बाद, और आए तो कमेंट करके जरूर बताना इस क्लास के नीचे कि पेपर में यहीं से आया कि नहीं आया। एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, पेपर रखे हुए हैं उसमें से देख के बताया है। पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको देखकर बताया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मानव जनन, इसमें है आपका नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, कोई ना कोई एक आएगा। अभी एकदम मोहर लगा लो इस चीज के ऊपर, चित्र सहित आएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा या इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। अथवा में पूछ लेगा, एक में पूछ लेगा नर जनन तंत्र, फिर अथवा में पूछ लेगा गुरु बीजाणु जनन। तो कैसे आप इनको छोड़ सकते हो, मोस्ट वांटेड चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद आपका टिप्पणी पूछेगा। टिप्पणी पूछेगा तो आपका आर्तव चक्र पर, ठीक है, टिप्पणी पूछेगा। इस पर ज्यादातर नहीं, प्लेसेंटा के कार्य पूछेगा, ठीक है ना, अपरा जैसे कहते हैं, कार्य पूछेगा इसके। उसके बाद आपका अंड जनन और शुक्र जनन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चित्र तो नहीं कहेंगे, आरेख जो होता है वो पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही है आपके मानव जनन में, ठीक है। उसके बाद आपका जनन स्वास्थ्य, तो इसमें यौन संबंधित जो रोग हैं वो पूछेगा। कौन कौन से हैं, तो आपका एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, इन रोगों पर टिप्पणी पूछेगा। और हो सकता है तो यौन संचालित रोग को मतलब वर्णित करो, उनका वर्णन करो, इस प्रकार से लॉन्ग में पूछ लेगा, लेकिन चांस कम है, टिप्पणी ज्यादा पूछेगा। उसके बाद है परिवार नियोजन पर निबंध, ठीक है ना, या परिवार नियोजन की विधियां जो है इस पर निबंध पूछता है, ठीक है, पेपर के अंदर। लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका है सहायक जनन तकनीकी, जैसे IVF, GIFT, ZIFT और MTP, इन सब के बारे में पूछ सकता है। इन सब की फुल फॉर्म तो पूछता है। साथ में जो आपका 8 की फुल फॉर्म पूछता है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है आपके जनन वाले चैप्टर के अंदर, जनन वाली इकाई के अंदर। उस जनन इकाई के अंदर इतने से 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर के ये मोस्ट वांटेड टॉपिक्स हैं। इनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप जनन वाली इकाई में से कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की गारंटी है, करके ही आओगे। अब मैं आपको बोलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में आपके यहाँ पर लगातार कॉन्टेंट को लिखा जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, फिर क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो आपको कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं भटकना, जुड़ जाना है साथ में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।